जय माता शमशान काली, जय माँ भद्रकाली, जय श्री महाकाल। आशा विश्वास करते हैं हमारे जितने भी शिष्य होंगे माँ भगवती की कृपा से अच्छे होंगे। सदैव माता रानी कृपा सभी के ऊपर बनी रहे। तो जो भी साधक आने वाले हैं अपना वो तैयार हो जाए, आ सकते हैं सिद्धि साधनाओं के लिए, ठीक है। और जो भी अपना तंत्र कार्ड करवाना चाहते हैं, जो भी गुरु दीक्षा लेना चाहते हैं, वो लोग आ सकते हैं, धाम से जुड़ सकते हैं और उन्हें गुरु दीक्षा वगैरह दिया जाएगा और सिद्धि साधनाएं उन्हें कराई जाएंगी, ठीक है। तो आप लोग जो भी साधना करना चाहते हैं हमसे बातचीत करके आप लोग आ सकते हैं। साधना शिविर चालू हो जाएगा 3 तारीख से, ठीक है। तो 3 तारीख से जो साधना शिविर चालू हो रहा है, ठीक है, उसमें आप लोग आ सकते हैं। जो 3 से 7 दिवसीय शिविर रहेगा जिसमें आप लोग आके भाग ले सकते हैं और सिद्धि साधनाएं कर सकते हैं, ठीक है। तो और हम बात करने वाले हैं कि जो लोग धन के मार्ग से परेशान रहते हैं कि धन 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 से उन्हें कहीं के लाभ नहीं हो पाता, हानि होती है। और कुछ लोग गड़े धन के चक्कर में रहते हैं कि उनके यहाँ धन है लेकिन प्राप्त नहीं हो रहा है। बहुत सारी चीज़ें होती हैं, धन के मामले में बहुत परेशान रहते हैं बेचारे, ठीक है। कोई कुछ बोलता है गुरुजी हमें धन के मतलब फ़ायदे नहीं हो पा रहे हैं, मैं कमाता तो बहुत ही पैसा रुकता नहीं है, अनेकों सारी समस्याएं रहती हैं। तो उसी के विषय में आज मैं एक यंत्र और साधना बताने जा रहा हूँ, जिस कुबेर साधना है, ठीक है। जो यक्ष होते हैं, यक्षों में राजा होते हैं, ठीक है, जो कुबेर होते हैं, कुबेर साधना है और कुबेर यंत्र है, ठीक है। यह 72 दिन की साधना है, 72 दिन की ये सिद्धि होती है, 72 दिन में यह सिद्धि पूर्ण हो जाती है और ज़्यादा कोई भी लंबा चौड़ा विधि विधान नहीं होता है। जो यह सिद्धि होती है 72 दिन में पूर्ण हो जाएगी और 72 दिन में आप देखेंगे कि आपको फायदा होना आरंभ हो जाएगा। अचानक से धन की प्राप्ति आपको होगी, ठीक है, किसी भी तरीके से या किसी भी मार्ग से हो ये तो मैं नहीं बोल सकता हूँ, लेकिन कुबेर देवता और माँ भगवती के आशीर्वाद से आपको 100% धन का लाभ होगा। कोई गड़ा धन प्राप्त हो या फिर कोई भी हो, ठीक है, समस्त तरीके से धन की प्राप्ति होती है, ठीक है। तो आप लोग अगर यह साधना करने के इच्छुक हैं तो कर सकते हैं, पूर्ण विधि विधान के साथ, पूर्ण समस्त क्रियाओं के साथ बता रहा हूँ। यह साधना जो होगी पुष्य नक्षत्र होना चाहिए, ठीक है, पुष्य नक्षत्र होना चाहिए, दिन बृहस्पतिवार होना चाहिए और यह शुक्ल पक्ष के बृहस्पतिवार को भी हो सकती है, ठीक है। तो जो लोग भी करने वाले हैं, ठीक है, तो अपना कैलेंडर में देख लेंगे पुष्य नक्षत्र जब आए और दिन बृहस्पतिवार हो उस दिन से शुरू होगी साधना, ठीक है। जो साधना का विधि विधान रहेगा वह सुन लें। इसमें क्या क्या लगेगा, पंचोपचार पूजन करना है, ठीक है, घी का दिया जलाना है, ठीक है, एक स्वास्तिक बनाना है, ठीक है, रोली से आप स्वास्तिक एक बना लेंगे बगल में, ठीक है। उसके बाद आप लाल आसन बिछाएंगे और नहा धो के साफ शुद्ध होके, ठीक है, उस पर लाल वस्त्र धारण करके आप बैठ सकते हैं, वो भी बगैर सिले हुए, ठीक है। कोई कमर में तामत के टाइम में जैसे तौलिया लपेटी जाती है उस प्रकार से लाल वस्त्र लपेटना है और लाल कलर की आप एक टी-शर्ट या बनियान पहन सकते हैं, ठीक है, और सर पे एक लाल कपड़ा बांध सकते हैं, ठीक है। इस प्रकार से आपको बैठना होगा। स्वास्तिक बगल में बनाना है, ठीक है। स्वास्तिक बनाने के बाद उसी स्वास्तिक के बगल में, ठीक है, दिया जलाना है, पुष्प चढ़ाने हैं, पंचोपचार पूजन करना है, ठीक है। आपको जो भोग प्रसाद जो लगाना है आप अपनी श्रद्धा अनुसार लगा सकते हैं, इसमें कोई ऐसा विधि विधान नहीं होता है, ठीक है। और इसमें कोई जायफल नींबू ऐसा शराब वगैरह ऐसा कुछ नहीं है, परम सात्विक साधना है जिसमें कोई लंबा चौड़ा विधान नहीं। और दूसरी चीज़ यह क्रिया जो करनी है 72 दिन तक करनी है और इसके साथ में यंत्र भी रहता है जिसे सिद्ध करना होता है, ठीक है। वह साधना यंत्र और मंत्र दोनों एक साथ करने हैं। जो मैं मंत्र आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दूंगा उस मंत्र का जाप आपको करते रहना है, ठीक है। छोटा सा मंत्र होता है, उस मंत्र का आपको जाप करते रहना है बराबर। और एक कुमारी लड़की के हाथ से, जो छोटी कन्या होती है उसके हाथ से थोड़ी जो बालू वाली मिट्टी आती है जिसमें कंकड़ पत्थर ना हो, बालू वाली मिट्टी होनी चाहिए, ठीक है। तो वह थोड़ी सी मिट्टी मंगवा लेनी है, उस कुमारी कन्या के हाथ से उठवा लेनी है, ठीक है। उस मिट्टी को रख के पूजा स्थल पे आसन पे बैठ के सफा शुद्ध होके जोत वगैरह जला के धूप बत्ती वगैरह लगा के पंचोपचार पूजन करके, ठीक है, आपको क्या करना है कि चंदन वगैरह जो होता है आपको चंदन वगैरह लगा लेना है, अपने आप को भी चंदन लगा लेना है, ठीक है। और चंदन लगाने के बाद आपको पूजा पे बैठ जाना है। चंदन और रोली, ठीक है, और कुमकुम तीनों एक में मिला के वह स्वास्तिक बनाना है आपको, ठीक है। यह तीनों चीज़ें मिला के या फिर चंदन रोली दोनों मिला के स्वास्तिक बना सकते हो या तीनों मिला के बना सकते हो, उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है,
ठीक है। तो इतना करने के बाद वह कुमारी जो कन्या रहेगी उसके हाथ से बालू जो मंगवाई जाएगी वह बालू अपने पूजा स्थल पर रख लेनी है और उसको थोड़ा सा फैला देना है। फैलाने के बाद फिर आपको एक कटोरी में घी रखना है, उसमें उंगली बोर के आपको, ठीक है, जो हम यंत्र तुम्हें डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसमें जो डिस्प्ले पे देंगे आपको यंत्र जो बताएंगे वह यंत्र आपको 100 बार बनाना है नृत्य 72 दिन तक। और नहा धो के बैठेंगे, पूजा के बाद ही आप खाना खाएंगे और पूजा में कभी उठ नहीं सकते 72 दिन तक, जब तक लगातार पूजा चलेगी। 72 दिन की साधना होती है। 72 दिन तक आपको पूजा खंडित नहीं करनी है, जमीन पे सोना है, सफाई शुद्ध का ध्यान रखना है, ब्रह्मचर्य खंडित ना होने पाए, ब्रह्मचर्य का पालन करते हुए, ठीक है, स्त्री से दूर रहते हुए आपको यह 72 दिन साधना करनी है। ठीक है। तो उस यंत्र को आपको बनाना है जमीन पे, ठीक है, उसी बालू से, और घी जो रहेगा घी में उंगली बोल के उसको उसी बालू पे यंत्र बनाना है आपको, ठीक है। वह यंत्र बनाने के बाद फिर बिगाड़ देना है, इसी प्रकार से बिगाड़ना है और बनाना है। इस प्रकार से 100 यंत्र बनाना है और मंत्र जाप आपका परमानेंट चलता रहेगा, ठीक है। जब तक आप पूजा पे बैठेंगे यंत्र बनाते रहेंगे और मन में मंत्र जाप करते रहेंगे आप, ठीक है। इस प्रकार से आपको 100 यंत्र डेली बनाने हैं और 100 यंत्र डेली मिटाने हैं। इस प्रकार से आपको 72 दिन करना है। 72 दिन के बाद यह साधना सिद्ध हो जाती है, यह यंत्र सिद्ध हो जाता है। आप इस यंत्र को, किसी को धन का लाभ नहीं हो रहा है, किसी को धन के मार्ग बंद हुए हैं, खुल नहीं रहे हैं, तो यह यंत्र आपको क्या करना है, ठीक है, एक कागज पे, ठीक है, जाफरान से भी लिख सकते हैं, ठीक है, या चंदन से और रोली को मिला के, ठीक है, और घी या गुलाब जल, देसी गाय का घी हो उससे लिख सकते हैं। यह गुलाब जल मिला के एक सफ़ेद कागज पे या सफ़ेद भोजपत्र जो आता है चिकना वाला, ठीक है, उस पे आप इस यंत्र को बना सकते हैं। बनाने के बाद उसको ताबीज में धारण करके, धूप बत्ती वगैरह दिखा के, अगरबत्ती दिखा के, पंचोपचार पूजन करके, जोत वगैरह दिखा के आपको उस यंत्र को, ठीक है, ताबीज के अंदर भर देना है। वह यंत्र उसे धारण करवाना है, या जो कारोबार बिजनेस जो उसका जहाँ पे चलता हो उस स्थान पे उस यंत्र को लगा देना है। तो आप देखेंगे कि उसके धन के जो आय के स्रोत हैं वो दिन पर दिन बढ़ते जाएंगे और दिन दुगनी और रात चौगुनी वह तरक्की करता रहेगा, ठीक है। आप देखेंगे कि उसका 1-2 महीना भी नहीं लगेगा, कितना बदलाव उसकी ज़िंदगी में आते हैं वह तुम्हें खुद बताएगा कि, और खुशी से बताएगा कि, ठीक है। तो जो भी यह साधना करने के इच्छुक है वह लोग कर सकते हैं। अगर मेरा आदेश चाहिए, मेरी इजाज़त चाहिए तो आप लोग हमसे बात करके आदेश ले सकते हैं, ठीक है। अगर आपके पास कोई गुरु नहीं है तो गुरु हमें समझ के आप साधना कर सकते हैं, और जो भी आपको समझ में ना आए आप हमसे पूछ सकते हैं, आप लोगों को बता दिया जाएगा, ठीक है। वैसे मैंने पूर्ण विधि विधान और पूर्ण तरीके बताए हैं, फिर भी मैं आप लोगों को बोल रहा हूँ, आप लोग जो समझ में ना आए वह लोग हमसे बात करके पूछ सकते हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। आप लोग व्हाट्सएप पे मैसेज करेंगे, ठीक है, आप लोगों को रिप्लाई दिया जाएगा। हो सकता है थोड़ा लेट लपेट हो जाए तो बिल्कुल परेशान मत करना हमें, ठीक है। आप मैसेज कर दीजिएगा, मैं ज़रूर देखूँगा और ज़रूर रिप्लाई दूँगा, ठीक है। हो सकता है तुरंत रिप्लाई आपका ना हो पाए, थोड़ी देर बाद हो या कुछ समय लग सकता है, लेकिन मैसेज आपको ज़रूर आ जाएगा, उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। तो यही साधना है और बड़ी अच्छी साधना है, आप इसको करिए और अपने जीवन में बदलाव लाइए, ठीक है। जो लोग बड़ा परेशान रहते हैं, ठीक है, जो लोग बिजनेसमैन हैं, धंधा वाले हैं, दुकान वाले हैं, कारोबार कर रहे हैं, उन लोगों के लिए यह साधना बड़ी ही उत्तम है और बड़ा ही फलदायक है। उन्हें ऐसी साधनाओं को अवश्य करना चाहिए अपने जीवन काल में एक बार, ठीक है। तो एक बार करिए और अपने जीवन को उज्जवल बनाइए और भविष्य देखिए कि आपका कैसे उज्जवल होता है, ठीक है। क्योंकि जो कुबेर देवता हैं वह धन के स्वामी होते हैं, ठीक है। आपको अपार धन की प्राप्ति होगी, इसमें कोई किंचित मात्र संदेह नहीं है, ठीक है। तो जो लोग भी करना चाहते हैं वो लोग अपना साधना स्टार्ट करेंगे, ठीक है। और पुष्य नक्षत्र आप कैलेंडर में देख सकते हैं, जिसे ना समझ में आए वो हमसे व्हाट्सएप पे मैसेज करेगा, उसे बता दिया जाएगा कि कब से कब पुष्य नक्षत्र लगता है, उसे मैं समझा दूँगा, ठीक है। तो और जो लोग हमसे दरबार से दीक्षित होना चाहते हैं, ठीक है, हमारे दरबार से दीक्षित होना चाहते हैं वो लोग आ सकते हैं। और जो भी सिद्धि साधना करने वाले लोग हैं, साधनाएं चालू हो रही हैं, ठीक है, आप लोग शिविर में भाग ले सकते हैं और सिद्धि साधनाएं अपनी कर सकते हैं, ठीक है। तो आशा करते हैं कि हमारे द्वारा जो भी जानकारियाँ आप लोगों को दी जाती हैं आप लोगों को अच्छी लगती होंगी, और हम जितना भी बताते हैं एकदम सटीकता से पूरी जानकारी देते हैं, ठीक है। तो जिसे भी आना है वह संपर्क कर लेगा, और हमारे चैनल पे आप लोग कमेंट अवश्य करिए, ठीक है। जय माता शमशान काली, जय माँ भद्रकाली, जय